नमस्कार दोस्तों। गीता विमर्शन हेतु श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 25 में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं क्विज। पहला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में श्लोकों की संख्या के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए, अंतिम अध्याय यानी कि 18वें अध्याय में श्लोकों की संख्या सर्वाधिक 78 है। बी, अध्याय 1 तथा अध्याय 6 प्रत्येक में 47 श्लोक हैं। सी, श्लोकों की न्यूनतम संख्या 20 गीता के 2 अध्यायों भक्ति योग तथा पुरुषोत्तम योग प्रत्येक में है। डी, श्री भगवान वाच गीता के समस्त 18 अध्यायों में विद्यमान है। और इसका सही जवाब है डी, श्री भगवान वाच गीता के समस्त 18 अध्यायों में विद्यमान है। ये कथन असत्य है। दूसरा प्रश्न, गीता के मात्र 3 अध्याय ऐसे हैं जिनमें कि भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन तथा संजय तीनों के ही उवाच सम्मिलित हैं। वह कौन से अध्याय हैं? ए, अध्याय 1, 11 तथा अध्याय 18। बी, अध्याय 2, 11 तथा 18। सी, अध्याय 7, 13 तथा 18। ऑप्शन डी, अध्याय 9, 13 तथा 18। और इसका सही जवाब है बी, अध्याय 2, 11 तथा 18। अगला प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय यानी कि ज्ञान विज्ञान योग में अपने 4 प्रकार के भक्तों का उल्लेख किया है। इनमें से भगवान को जो सर्वाधिक प्रिय है तथा जिसको भगवान ने अपनी आत्मा ही बताया है वह है ए, आर्त, बी, अर्थार्थी, सी, जिज्ञासु अथवा डी, ज्ञानी। और इसका सही उत्तर है डी, ज्ञानी। अगला प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। बी, श्री कृष्ण के पुत्र का नाम प्रद्युम्न है। सी, अनिरुद्ध कृष्ण के पौत्र का नाम है। अथवा डी, भगवान कृष्ण का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। और इसमें ऑप्शन डी असत्य है। इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 5, महाभारत युद्ध में कृष्ण के साथ उनके परिवार का और कौन सा सदस्य उपस्थित था? ए, बलराम, बी, प्रद्युम्न, सी, अनिरुद्ध अथवा डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के लिए गोविंद संबोधन सिर्फ 2 बार आया है। यह कौन कौन से अध्याय में है? ऑप्शन ए, अध्याय 1 तथा 2। ऑप्शन बी, अध्याय 7 तथा 8। ऑप्शन सी, अध्याय 10 तथा 11। अथवा ऑप्शन डी, अध्याय 17 तथा 18। और इसका सही जवाब है ए, अध्याय 1 तथा 2। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जोड़ी का क्रम अन्य जोड़ियों से भिन्न है? ए, भीष्म शिखंडी। बी, द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न। सी, दुर्योधन भीम। अथवा डी, अर्जुन कर्ण। और इसका सही जवाब है डी, अर्जुन कर्ण। 8वां प्रश्न, संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते।
अर्थात स्वाभिमानी मनुष्य के लिए अपयश मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह बात गीता के कौन से अध्याय में कही? अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 17 अथवा अध्याय 18? और इसका सही जवाब है बी, अध्याय 2। अगला प्रश्न, जिस व्यक्ति से किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्त की विशेषता बताने वाले इस श्लोक को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के कौन से अध्याय में कहा है? अध्याय 4, अध्याय 8, अध्याय 12 अथवा अध्याय 16? और इसका सही जवाब है सी, अध्याय 12। 10वां प्रश्न, पांडवानाम धनंजया, अर्थात पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, यह कौन से अध्याय में है और किसने कहा है? ए, अध्याय 2 अर्जुन, बी, अध्याय 2 भगवान श्री कृष्ण, सी, अध्याय 10 अर्जुन, अथवा डी, अध्याय 10 भगवान श्री कृष्ण? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अध्याय 10 भगवान श्री कृष्ण। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में देवेश संबोधन भगवान श्री कृष्ण के लिए 3 बार प्रयुक्त हुआ है और तीनों बार यह संबोधन गीता के एक ही अध्याय में आया है। वह कौन सा अध्याय है? अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 11 अथवा अध्याय 14? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अध्याय 11। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा कौन सा एकमात्र श्लोक है जिसकी पहली पंक्ति संजय उवाच के अंतर्गत तथा दूसरी पंक्ति अर्जुन उवाच के अंतर्गत आती है? ए, पहले अध्याय का 21वां श्लोक, बी, 6वें अध्याय का 5वां श्लोक, सी, 11वें अध्याय का 32वां श्लोक, अथवा डी, अंतिम अध्याय का 73वां श्लोक? और इसका सही जवाब है ए, पहले अध्याय का 21वां श्लोक। अगला प्रश्न, महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के कुछ ऐसे योद्धा थे जो युद्ध के बाद जीवित बचे थे, वो कौन कौन है? ए, अश्वत्थामा, 2, कृपाचार्य तथा 3, कृतवर्मा? ऑप्शंस हैं ए, 1 तथा 2, बी, 2 तथा 3, सी, 1 तथा 3, अथवा डी, 1, 2 तथा 3? और इसका सही उत्तर है डी, 1, 2 तथा 3। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, तत्वज्ञानी महापुरुष वह है ए, जो आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, बी, जिसे प्राप्त करने योग्य कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है, सी, जो लोक संग्रह के लक्ष्य से कर्म करता है, अथवा डी, उपरोक्त सभी लक्षण जिसमें विद्यमान है? और इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी लक्षण जिसमें विद्यमान है। अंतिम प्रश्न, गीता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, गीता केवल सन्यासियों के लिए है और गीता पढ़ने वाला घर बार छोड़कर सन्यासी हो जाता है। बी, गीता किम कर्तव्य विमूढ़ मनुष्य की विमूढ़ता मिटाकर उसके लिए कर्तव्य रूप उचित पथ का प्रदर्शन करने वाली है। सी, गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है भगवान की
शरणागति। एंड ऑप्शन डी, गीता वक्ता यानी कि कृष्ण और गीता श्रोता यानी कि अर्जुन दोनों गृहस्थ आश्रम में ही थे और गृहस्थ आश्रम में ही रहे। और इसका सही उत्तर है ए, गीता केवल सन्यासियों के लिए है और गीता पढ़ने वाला घर बार छोड़कर सन्यासी हो जाता है, यह कथन सत्य नहीं है। गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 26 देखिए अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।